वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में जब उम्मीदाराम बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो ये परिणाम न केवल भाजपा और आरएलपी के लिए झटका था, बल्कि राजस्थान की राजनीति में एक नए समीकरण का उदय भी हुआ। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को तीसरे स्थान पर धकेलना और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को निर्णायक अंतर से हराना उम्मीदाराम की जन स्वीकार्यता, क्षेत्रीय पकड़ और संगठनात्मक रणनीति की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। एक साल के कार्यकाल में उम्मीदाराम बेनीवाल ने खुद को एक सक्रिय जमीनी और प्रतिनिधित्व की भावना से ओतप्रोत सांसद के रूप में प्रस्तुत किया है। संसद में बेनीवाल ने बार बार बाड़मेर जैसलमेर के मुद्दों को उठाया, चाहे वो बाखासर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह की मांग हो या फिर पंजाब से आ रहे प्रदूषित नहर जल की समस्या। लोकसभा में तारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और बहसों में उनकी भागीदारी ने ये संकेत दिया है कि वे दिल्ली तक अपनी जनता की आवाज पहुंचाने के लिए गंभीर हैं। उम्मीदाराम बेनीवाल सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहते हुए सड़क पर भी संघर्षशील छवि को बनाए रखा। बाड़मेर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया, जो केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई को प्रेरित करने वाला दबाव आंदोलन भी बना। ये आंदोलन दिखाता है कि उम्मीदाराम कुर्सी से ज्यादा जमीन की राजनीति में विश्वास रखते हैं। उम्मीदाराम की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि यही रही कि वे जाट, मुस्लिम, मेघवाल वर्ग के तिकोने समीकरण को जोड़ने में सफल रहे, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत दिलाई। उनके एक साल के कार्यकाल में भी यही समीकरण उनकी प्राथमिकता में रहा। सांसद निधि का अधिकांश हिस्सा इसी सामाजिक आधार को साधने में उपयोग किया गया, जिससे ये वर्ग उनके साथ स्थायी रूप से जुड़ सके। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अन्य वर्गों में अपेक्षाएं अधूरी रह गई हैं, जो भविष्य में उनके लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है। उम्मीदाराम बेनीवाल अभी कांग्रेस में नए नेता है। पहले आरएलपी में रहते हुए बायतू विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़े और अब कांग्रेस में पहली बार सांसद के रूप में उनकी भूमिका है। हालांकि उनकी सादगी, हंसमुख स्वभाव और सहयोगी व्यवहार के कारण कार्यकर्ताओं में सहानुभूति और सम्मान बना है, लेकिन पार्टी संगठन में वे अभी भी प्रभावशाली निर्णयकर्ता नहीं है। इसके कई कारण हैं। न तो वे सत्ता में है, न प्रशासनिक अनुभव रखते हैं और न ही कांग्रेस के लंबे समय से चले आ रहे किसी गुट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। मगर ये उनकी ताकत भी है। वे कांग्रेस के हर गुट से संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गहलोत खेमे का हो, सचिन पायलट का हो या फिर डोटासरा खेमे का। उम्मीदाराम बेनीवाल की ये राजनीतिक यात्रा हरीश चौधरी के रणनीतिक संरक्षण में आगे बढ़ी है। हरीश चौधरी ने उम्मीदाराम को कांग्रेस में शामिल करवाया, उन्हें टिकट दिलवाया और चुनाव जितवाकर राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। लेकिन अब उम्मीदाराम को खुद ये साबित करना है कि वे हरीश चौधरी की परछाई से आगे निकलकर स्वतंत्र जननेता बन सकते हैं या नहीं। बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस की राजनीति में हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी और कर्नल सोनाराम जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद उम्मीदाराम ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनानी शुरू की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे अलग अलग गुटों के बीच भी उम्मीदाराम ने अब तक किसी एक पाले में खड़े होने की बजाय सभी से संवाद और दूरी बनाए रखी है, जो एक रणनीतिक समझदारी भी मानी जा सकती है। उम्मीदाराम बेनीवाल का 1 साल का कार्यकाल एक ऐसी राजनीतिक यात्रा का संकेत देता है जो जोश, जमीनी संघर्ष और संतुलन की कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। संसद में उनका चेहरा तेज तर्रार, क्षेत्रीय मुद्दों पर दृढ़ और संगठन में समावेशी भूमिका वाला रहा है। अब चुनौती ये है कि वे जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, क्या वे उन्हें परिणामों तक ले जा पाते हैं? क्या वे अपनी पहचान संगठन के भीतर भी मजबूत कर पाते हैं? और क्या वे हरीश चौधरी की रणनीति से आगे निकलकर खुद का एक स्वतंत्र और निर्णायक नेतृत्व गढ़ पाएंगे? फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि उम्मीदाराम बेनीवाल ने अपने पहले साल में खुद को एक जुझारू, व्यवहारिक, जनता के बीच रहने वाले और गुटबाजी से दूर रहने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर दिया है, जो आज की राजनीति में एक दुर्लभ विशेषता है। पीके टाइम्स के लिए अजय जाखड़ की रिपोर्ट। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।